अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू सिराय टेक 47 में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फैक्ट्री में कागज़ कैसे बनता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के तारीख में चंद ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसानी तरक्की के रफ्तार को पार लगा दी है। पहिए और कागज़ की जात तरक्की के इस सफ़र में हम संग मील की हैसियत रखते हैं। इंसान को जब अपनी तारीख और तमद्दुन को आने वाली नस्लों तक के लिए महफूज रखने का ख्याल आया तो तहरीर ने जन्म लिया। अब मसला ये था कि इस तहरीर को रकम किस चीज़ पर किया जाए। इसके लिए इंसान ने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए। कभी दरख्तों के पत्ते और छाल को इसका जरिया बनाया तो कभी जानवरों की हड्डियों और खाल को, कभी पत्थरों और चट्टानों की तहरीर लिखने के लिए इस्तेमाल किया और कभी इमारतों की दीवार से ये मकसद हासिल किया। मगर ये सारे तरीके मालूमात को अवाम उन्नास के दस्तरस तक पहुँचाने के लिहाज से ज़्यादा मौजू न थे। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने यह हैसियत रखी है कि वो खूब से खूब तरक्की की तलाश में रहता है, तो इस मामले में भी इंसान की तजस्सुस का सफ़र आगे बढ़ता रहा और यूँ वो बिलाखिर कागज़ बनाने में कामयाब हो गया, जिस पर रकम तहरीरें किताबों की सूरत में तवील अरसे तक महफूज रहने के साथ साथ आम लोगों की रसाई में भी आ गई और इल्म व आगाही की तरवीज और आइंदा आने वाली नस्लों तक इसकी तफसील का बायस बनकर इंसानी तरक्की को और सरिया पर ले जाने का ज़रिया बनी। तहकीक के मुताबिक कागज़ बनाने का सहरा दूसरी सदी कबल अज़ मसीह यानी 105 कबल अज़ मसीह में एक चीनी बाशिंदे सियाइकाई काइलन के सर सजदा है जो चीन के बादशाहत के दौर में दरबार से वाबस्ता था। चीन ने कागज़ बनाने के इस फन को कई सदियों तक एक मुक़द्दस राज के तौर पर बाकी दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार ये फन मशरक़ी वस्ता से होता हुआ 13वीं सदी ईस्वी में यूरोप तक पहुंच गया और वहां पानी से चलने वाली पहली पेपर मिल लगाई गई। कागज़ से यूरोप का तारुफ क्योंकि बगदाद के रास्ते हुआ था, इसलिए पहली से बगडियो कोस कहा जाता था। 19वीं सदी के सनती इनकलाब के बाद कागज़ बनाने के अखराजात में हैरत अंगेज़ कमी वाक़ई हुई। 1844 में कनाडा के मौजूद चार्ल्स फेंड्री और जर्मनी के एफ.जी. केलर ने अनफरादी तौर पर लकड़ी के रेशे से गोदा बनाकर कागज़ बनाने के अमल को मज़ीद बेहतर किया। आज कागज़ बनाने की सनत में चीन दुनिया भर में से आगे है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। कागज़ बनाने के बाकायदा सनत महज वजूद में आने से पहले इसकी खाम माल के तौर पर पुराने लेनन और सूती कपड़े के चेतेरों के इस्तेमाल किया जाता था। 1774 में ईस्वी में पुराने कागज़ को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस पर हुई छपाई मिटाने के लिए जर्मनी के एक कानूनदान जस्टिस कैलब्रोथ ने एक तरीका इजाद किया जिसे डीएनकेन कहते हैं, मगर यह तरीका इस वक्त तक सही तरह से कारगर होना हो सका जब तक 1843 में लकड़ी के गोदे से कागज़ तैयार होना नहीं शुरू हो गए। यह तरीका आज भी मुस्तइमल है। लकड़ी के गोदे से कागज़ बनाने के लिए एक कीमियाई अमल के ज़रिए गोदे में से रुई जैसे नरम रेशों को अलहदा कर लिया जाता है। इस अमल में गोदे को सर के जैसे एक माया में हल किया जाता है ताकि इसके नरम रेशे को साफ करके अलग किया जा सके। इस तरीके से रेशे की लंबाई महफूज रहती है और वह टूटकर टुकड़ों में तकसीम नहीं होता। कीमियाई गोदे से बनने वाले कागज़ को डीवीडी पेपर कहते हैं, मगर याद रहे कि इसका मतलब ट्री यानी दरख्त फ्री पेपर नहीं है। इसे वुड फ्री सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन यानी लकड़ी का मादा शामिल नहीं होता। यही वजह है कि कागज़ देर अपनी हैसियत बरकरार रखता है। कागज़ को सफ़ेद उजला रंग देने के लिए लकड़ी के गोदे को ब्लीच करके सिर्फ साफ किया जाता है, मगर यह रेशे की सिर्फ 5% को इस्तेमाल में लाती है। सोच से कागज़ बनाने के लिए कीमियाई तरीके इख्तियार नहीं किया जाता क्योंकि इसमें तकरीबन 90% रेशा होता है। कीमियाई अमल से कागज़ बनाने के लिए 3 बुनियादी तरीके हैं। पहले को सिल्क प्रोसेस कहते हैं। यह तरीका 1840 की दहाई में बहुत मारूफ हुआ था और दूसरी जंग अज़ीम तक इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरा कॉर्क प्रोसेसर
کہلاتا ہے، جو کہ 1870 کی دہائی میں ایجاد ہوا اور پہلی بار 1890 کی دہائی میں باقاعدہ استعمال ہوا۔ یہ طریقہ آج بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کیمیائی عمل کے دوران بڑی مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے، جو جنریٹر چلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور یوں توانائی پیدا کرنے میں معاون مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والی بجلی عوام کو خود پیپر مل کو چلانے کے کام بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح کے ذریعے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عمل کے دوران تمام غیر نامیاتی مادے یا محلول دوبارہ سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ سوڈا پلپنگ وہ خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے بھوسے، گنے کے پھوک اور برگد جیسے چوڑے پتوں والے درختوں کی سخت لکڑی کے گودے کا نرم ریشہ اعلیٰ درجے کی سلیکون کی جوہر والے نمک کے مادے کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ کاغذ بنانے کا ایک اور طریقہ میکینیکل پلپنگ اس کو دو اقسام ہیں، تھرمو میکینیکل پلپ اور گراؤنڈ وڈ پلپ پروسیس میں لکڑی کے باریک ٹکڑوں کو پاپی حرارت والی ڈیوائس میں ڈال کر ان کو سٹیل کے دو پلیٹوں کے درمیان رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو نچوڑا جا سکے اور یہ ٹکڑے ریشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پروسیس میں GW جبکہ لکڑی کے چھلے ہوئے لٹو کو بڑے بڑے گرائنڈرز میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں یہ گھومتے پتھروں کے درمیان دب کر ریشے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوستو آج آپ کو پتہ چلا کہ کاغذ کیسے بنتا ہے، کچھ تو طریقے تھے جن سے ہاتھوں سے کاغذ بنایا جاتا تھا اور کچھ ایسے طریقے تھے جن سے جو فیکٹریوں میں جن سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے جانا ہے کہ کب کاغذ بنا اور کیسے اور کس نے بنایا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔